आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश हो चुका है। लगातार 7वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश कर दिया है, जिसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं। इंडिया टाउन न्यूज ने इसकी पूरी जानकारी आपको बजट के स्पेशल रिपोर्ट में दी थी। लेकिन आज हम बात करते हैं कि मोदी 3.0 के कार्यकाल के पहले बजट में छत्तीसगढ़ को क्या कुछ लाभ मिले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए कहा है कि ये बजट विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बजट की विभिन्न घोषणाओं से राज्य के हर वर्ग को लाभ मिलेगा और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए ये बजट काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए बात करते हैं कि बजट में छत्तीसगढ़ के गरीबों और किसानों को क्या फायदे मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कही गई है। इससे छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी। साथ ही साथ 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी और 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे। बजट में युवाओं के लिए की गई घोषणा पर खुशी जाहिर करते हुए साय ने कहा है कि मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने और 500 शीर्ष कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की योजना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ रोजगार को लेकर जो परेशानियां आ रही हैं, वो भी समय रहते खत्म हो जाएगी। इस बजट में छत्तीसगढ़ की महिलाओं को भी आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि बजट में महिलाओं के लिए विशेष योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। छत्तीसगढ़ के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार होगा। मुख्यमंत्री साय का कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। एजुकेशन लोन के लिए ई-वाउचर्स की योजना और कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाने से राज्य के छात्रों और मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा है कि इससे छत्तीसगढ़ के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आज पहला बजट देश के संसद में प्रस्तुत हुआ है। हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है और ये बजट वास्तव में बहुत ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में क्योंकि हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है और कृषि और रोजगार के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बात है कि कृषि और रोजगार के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है और इससे निश्चित रूप से कृषि और रोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। किसानों में समृद्धि बढ़ेगी। उसी तरह से जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लॉन्च हुआ है। जनजाति समाज के 63,000 गांव और 5 करोड़ लोगों को इससे फायदा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में एक क्रांति इससे आएगी। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का भी इस बजट में ख्याल किया गया है और उस दौरान उनको 5,000 रुपया प्रति महीना देने का भी प्रावधान बजट में है और छात्रों को 10 लाख तक लोन मात्र 3% में देने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। रोजगार कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ का स्कीम इस बजट में रखा गया है और 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए इस बजट में प्रस्ताव है। इससे निश्चित रूप से गांव, गरीब किसान, मजदूर का
भला होने वाला है और कुल मिलाकर ये बजट आने वाला 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का ये बजट है। बजट को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए भी मोदी 3.0 के कार्यकाल का पहला बजट काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी जो भी बजट प्रस्तुत कर रही है, लगातार वो एक एक विकसित भारत की ओर एक एक कदम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए मजबूती के साथ जिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जिन कैपेक्स की जरूरत है, जो विजन की जरूरत है कि एक विकासशील देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जिन स्टेप्स की जरूरत है, वो स्टेप्स एक एक बजट में साफ तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई देता है। अब देखिए, कैपेक्स पे हिस्टोरिकल ग्रोथ हुआ है। पूंजीगत व्यय किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी की रीड होता है कैपेक्स, उस पर हिस्टोरिकल ग्रोथ हुआ है। 60% से अबव का ग्रोथ पिछले दिनों देखा गया, पिछले वर्षों देखा गया। उसके कारण भारत की इकोनॉमी एक और दुनिया के जितने भी लार्ज इकोनॉमीज हैं उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर उभरी है। और इस तरह का सिचुएशन भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है। दूसरी ओर जो ज्ञान है, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इनके लिए वेलफेयर स्कीम्स की, क्योंकि हमारे देश में समाज के हाशिए पर खड़े जो वर्ग हैं, जो लोग हैं, उनको भी एड्रेस करना जरूरी होता है। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए एक संतुलित मार्ग अपनाते हुए मैं मोदी जी के विजन को जितना एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, जितनी मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से दोनों में जबरदस्त बैलेंस दिखाई देगा। और बहुत ही मजबूती के साथ मोदी जी जिस तरह से राष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं उसकी झलक होगी। छत्तीसगढ़ के लिए भी नेशनल हाईवेज, रेलवेज, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उस दृष्टिकोण से भी मुझे लगता है कि काफी कुछ कल के बजट में मैं उम्मीद करता हूं। अभी पिछले बार जो नागपुर से, रायपुर से विशाखापट्टनम का जो रोड भारतमाला के तहत जो आ रहा है, वो लैंडलॉक स्टेट छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गेम चेंजर होगा। और लैंडलॉक होने के बावजूद हम वाटरवेज से जुड़ पाएंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट पेश होते ही सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज है। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहे हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि बजट से प्रदेश की राजनीति में क्या फेरबदल आता है और जनता के बीच इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। आज के इस प्रादेशिक राजनीति में इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।